नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही चैनल में। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है 2026 में फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा। आपसे पूछा है कि 2026 में फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी। इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त रूप से यूएसए, कनाडा और मैक्सिको करेंगे। या फीफा वर्ल्ड कप का 23वां संस्करण रहेगा। कौन सा? तो ये 23वां संस्करण रहेगा। पहली बार 48 टीमें टूर्नामेंट में भाग लेगी। बात करें फीफा की, तो फीफा का हेडक्वार्टर क्या है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। फीफा प्रेसिडेंट कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सेफ U20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेफ 20 चैंपियनशिप का विजेता बांग्लादेश बना। भारत इस प्रतियोगिता का उपविजेता रहा। तो भारत जो रहा या उपविजेता रहा, उपविजेता भारत रहा और विजेता जो रहा वह आपका बांग्लादेश रहा है। आयोजन कहां हुआ था? तो आयोजन स्थल था माले, मालदीव। सैप की बात हो तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। बांग्लादेश ने दूसरा खिताब जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन सबको रट लीजिए। बहुत ज्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलिए आपसे पूछा कि मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, RN रवि। RN रवि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। RN रवि को मार्च 2026 में वेस्ट बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। वह पहले तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुके हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है 153 से 162। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। और वर्तमान समय पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री बने हैं वो है शुभेंदु अधिकारी। वर्तमान समय में यहाँ के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं ममता बनर्जी के जगह पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 से खिताब जीता है। आपसे पूछे किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 से खिताब जीता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कलिंगा लायंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कलिंगा लायंस ने 2025-26 खिताब जीता है। हॉकी इंडिया लीग का SIL का फाइनल में रांची रॉयल्स को 3-2 से हराया। रांची रॉयल्स जो रहा या उपविजेता रहा है, इसे ही कलिंगा लायंस ने हराया है। हॉकी इंडिया लीग भारत की प्रमुख हॉकी लीग है। उड़ीसा भारत में हॉकी का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल मई 2027 तक बढ़ाया गया है। आपसे पूछा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल मई 2027 तक बढ़ाया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती हैं। उनका कार्यकाल मई 2027 तक बढ़ाया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग भारत की परमाणु नीति और अनुसंधान से संबंधित संस्था है। AEC की स्थापना 1948 में हुई थी। भारत का परमाणु कार्यक्रम होमी जहांगीर भाभा द्वारा प्रारंभ हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 खिताब किस देश ने जीता है। आपसे पूछा है कि एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 खिताब किस देश ने जीता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया ने अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जीता। फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हराया। उपविजेता कौन रहा? तो इंग्लैंड। या जो रहा या उपविजेता रहा है, भारत ने रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब जीता।
मेजबान देश जो थे नमीबिया और जिम्बाब्वे। प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुने गए? तो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए वैभव सूर्यवंशी। इंपॉर्टेंट नाम है यार। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? आपसे पूछा कि जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में प्रवीण कुमार ने कार्यभार संभाला। बीएसएफ भारत की प्रमुख सीमा सुरक्षा एजेंसी है। बीएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो बीएसएफ की स्थापना जो हुई थी 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपसे पूछा है कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स समिट 2026 की मेजबानी भारत करेगा। सम्मेलन की थीम क्या रहेगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। भारत इससे पहले 2012, 16 और 21 में भी ब्रिक्स समिट की मेजबानी कर चुका है। ब्रिक्स सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका आदि। ब्रिक्स का उद्देश्य आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है मार्च 2026 में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपसे पूछा है कि मार्च 2026 में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्रम के दोराईस्वामी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम के दोराईस्वामी को चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। वे पहले ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। भारत चीन संबंधों में यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चाइना की कैपिटल क्या है? तो चाइना की कैपिटल जो बीजिंग है और यहाँ की जो करेंसी है वह युआन या रेनमिनबी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपसे पूछा कि फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 91वां। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है। भारत को सीपीआई 2025 में 91वां स्थान मिला है। डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है। डेनमार्क जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। सबसे कम स्कोर दक्षिण सूडान और सोमालिया का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मार्च 2026 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 118वां सदस्य बना है? आपसे पूछा है कि मार्च 2026 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 118वां सदस्य बना है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोमानिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का जो फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 118वां सदस्य रोमानिया बना। आईएसए की शुरुआत भारत और फ्रांस द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। आईएसए हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा एशिया क्षेत्र में से किस महिला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? आपसे पूछा कि एशिया क्षेत्र से किस महिला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरिम किम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज को ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। एशिया क्षेत्र से दक्षिण कोरिया की बोरिम किम को यह पुरस्कार मिला। वर्ष 2026 में पहली बार सभी विजेता महिलाएं थी। पुरस्कार राशि जो होती 2 लाख डॉलर होती। इसे ग्रीन नोबेल प्राइज कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सब जो पुरस्कार है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। आपसे पूछा है कि गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रैंक मैरले इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेक थ्रू पुरस्कार, ब्रेक थ्रू प्राइज गणित एवं विज्ञान का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है।
प्रैक मेरले को गणित के क्षेत्र में ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ब्रेक थ्रू प्राइज को साइंस ऑस्कर भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अप्रैल 2026 में भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। आपसे पूछा कि अप्रैल 2026 में भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी अड़यक घोष। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अड़यक घोष भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। भारत विश्व में शतरंज प्रतिभाओं के लिए तेजी से उभर रहा है। ग्रैंड मास्टर की उपाधि फिडे द्वारा दी जाती है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन रहे? तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद रहे हैं। शतरंज का अंतरराष्ट्रीय संगठन फिडे है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हुआ है। आपसे पूछा है कि विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हुआ है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दावोस स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 56वां वार्षिक सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। सम्मेलन की थीम थी ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग्स रही। इसमें विभिन्न देशों के नेता, उद्योगपति और विशेषज्ञ शामिल हुए। WEF की स्थापना 1971 में हुई। संस्थापक क्लॉस श्वाब थे। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस भारतीय खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा प्रतिष्ठित पाली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के पुरुष पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुभमन गिल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पॉली उमीगर अवार्ड से शुभमन गिल को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को दिया जाता है। राहुल द्रविड़ को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। पॉली उमीगर भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 98वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकल बी जॉर्डन। माइकल बी जॉर्डन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अकादमी अवार्ड में माइकल बी जॉर्डन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। इन्हें फिल्म सिनेरस के लिए सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसी बेकले को मिला। ऑस्कर अकादमी अवार्ड्स होते हैं विश्व का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 92वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। आपसे पूछा है कि किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 92वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 में शामिल होने का निमंत्रण दिया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एमेनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 92वें G7 समिट में आमंत्रित किया। 92वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस करेगा। कौन करेगा? फ्रांस करेगा। G7 दुनिया की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्था का समूह है। G7 में 7 विकसित देश शामिल हैं। भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है लेकिन विशेष आमंत्रित देश के रूप में भाग लेता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जनवरी 2026 में लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है। आपसे पूछा है कि जनवरी 2026 में लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यावेरी मुसेवेनी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यावेरी मुसेवेनी ने लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की। ये 1986 से युगांडा की सत्ता में है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। करेंसी युगांडा शिलिंग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस भारतीय क्रिकेटर को भीम पेमेंट्स ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि किस भारतीय क्रिकेटर को भीम ऐप यानी कि भीम पेमेंट्स ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। लिख दीजिए राइट आंसर। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, देखते हैं आप लोग का राइट आंसर आता है कि नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भीम का नया ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। भीम ऐप का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी है। इसे NPCI द्वारा संचालित किया जाता है। NPCI का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI का सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछ लेता, ध्यान रखिएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। UPI आधारित डिजिटल भुगतान ऐप यह करता है।
तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। उम्मीद है आपका प्रैक्टिस शानदार रहा होगा। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है वह है आपसे कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। आपसे पूछा है कि 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसके बाद इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना करंट अफेयर पढ़ते रहिए क्योंकि यही आपकी सफलता की मजबूत तैयारी है। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।